शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। रसायन कहा है, पहले ही कह दिए हैं प्यारे, ये रसायन लेते रहो, कोई बीमारी नहीं पकड़ पाएगी। कोरोना क्या, कोई आदमी जब बीमार होता है तो उसको ठीक करने की 3 पद्धति करते हैं लोग, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, यही 3 का प्रयोग करते हैं। और एक है रसायन प्यारे, रसायन। रसायन लेते रहो। रसायन की विशेषता, जैसे एलोपैथिक दवा आपने लिया, बीमारी ठीक हो जाए तुरंत दवा बंद करो। और जितनी भी एलोपैथिक दवाई होती है कोई न कोई साइड इफेक्ट करती है, पक्का है। होम्योपैथिक मीठा मीठा आता रहेगा, खाते जाओ, बीमारी को धीरे धीरे समाप्त करता जाएगा। आयुर्वेद जड़ से निकालता है। लेकिन है बीमारी ठीक हो जाए तो दवा बंद कर दो, ज्यादा होने के बाद नुकसान भी कर सकता है। और ये कहा मम कर्ण रसायनम, ये मुंह से खाने वाली दवा नहीं है। कहा फिर, कहा कान के दोना से इस दवा को अंदर डालिए, रसायन है। और जब ये अंदर जाएगी तो भवरोग की जितनी भी बीमारियां हैं सबको निकाल करके बाहर कर देगी। और देखो रसायन की विशेषता है, बीमारी को भी ठीक करती रहती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती रहती है। आपके शरीर में रोग न घुसने पावे, ये भी विशेषता है रसायन में। इसलिए कहा हे गुरुदेव, हरि मम कर्ण रसायनम। कैसी हो रसायन वो? कहा भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति बढ़ जाए, वैराग्य आ जाए। ज्ञान कब होता है जानते हो? ज्ञान की होई विराग बिनु, बिना वैराग्य का ज्ञान नहीं होता है। कितना भी पढ़ते रहो, रटते रहो, नहीं मजा आएगा। मजा कब आएगा? जब वैराग्य आ जाएगा तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा। और भगवान की भक्ति ही तो भगवान की प्राप्ति कराती है। लेकिन भगवान की भक्ति कहाँ मिलेगी? कैसे किया जाए कि भगवान की भक्ति मिल जाए? कहीं बाजार में मिलती है भक्ति क्या? कहा ना, इसलिए कहा भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको, विवेक कहां से बढ़े महाराज? विवेक का संवर्धन कैसे हो? ध्यान देना। और दुख का मूल कारण है विवेक। विवेक जिसको हो जाए ना, सब काम उसका बन जाए, सारा का सारा काम बन जाए केवल मात्र विवेक से। तो विवेक कहां से होता है? भगवान की कथा से, भगवान की कृपा से ही विवेक की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रश्न है, विवेको वर्धते महान और माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। ये माया और मोह से कैसे हम लोग निकल जाएं? माया का मतलब क्या होता है जानते हो? संस्कृत में मां माने नहीं, या माने जो। संस्कृत में अगर केवल मां आ जाए तो जान लेना कि वहां का ना नहीं, और या माने जो। जो नहीं है उसी को प्रदर्शित कर दिया, दिखा दिया, यही तो उनकी माया है। यद्यपि प्यारे ये संसार नहीं है, मिथ्या है, लेकिन संसार दिख रहा है, परमात्मा नहीं दिख रहे हैं। महान दार्शनिक भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी महाराज ने जब देखा अपने ज्ञान की दृष्टि से, तो उन्होंने लिखा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मैव जीवो ना परः। लेकिन हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि भगवान नहीं है और ये संसार पूरा दिख रहा है। और शंकराचार्य जी को क्या हुआ था? भगवान दिख रहे थे, संसार ही नहीं दिख रहा था। आंख हमारी खराब है कि उनकी खराब थी? इसलिए कहा कि विवेको वर्धते महान,
ये विवेक की दृष्टि जब प्राप्त हो जाएगी तब सब जगह आपको भगवान दिखने लगेगा। संसार नहीं है। कहा महाराज ये कैसे होगा? और पूछा कि इह घोरे कलौ प्रायो। आहा, ध्यान देना, बहुत ध्यान देकर समझना। एक घनघोर कलिकाल चल रहा है। ये प्रश्न हो रहा है कि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः। महाराज इस घनघोर कलिकाल में जीवों में असुरता आ गई है। ये असुरता कैसे मिटे यह कृपा करके बता दीजिए। महाराज सबसे सरल साधन के माध्यम से भगवान के प्राप्ति का मार्ग बता दीजिए। तब सूत जी ने कहा, अरे भाई बहुत सुंदर प्रश्न किया आप लोगों ने, बहुत सुंदर प्रश्न किए हो। प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच में विचार्य च। बड़ा सुंदर प्रश्न किए हो, तो सुनो ध्यान देकर के मैं बताता हूं। कहा बताइए महाराज। कहा भगवान जिससे प्रसन्न हो जाएं वो चीज बता रहा हूं। कहा महाराज बताइए। कहा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, समस्त सिद्धांतों का जो तत्व है वो मैं बता दे रहा हूं। कहा क्या? कहा संसार भयनाशनम, संसार के भय को छुटकारा मिल जाए वो बता दो विधि। कहा महाराज बता दीजिए। कहा भक्त्योग वर्धनम यच्च, जिससे भक्ति बढ़ती है। कहा वो बताइए। कहा कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान श्री कृष्ण को भी संतोष हो जाता है। और एक बहुत गूढ़ बात बता दे रहा हूं, समझ लीजिएगा, विस्तार आगे कर दूंगा भागवत जी में। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं कैसे? भागवत जी की कथा से। केवल अभी पर्दा डाल डाल के बोल रहा हूं, विस्तार आगे होगा। ब्रह्मा जी इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करते हैं भागवत जी की कथा से। विष्णु भगवान पालन करते हैं कैसे? कहा भागवत जी की कथा से। और शंकर जी संहार करते हैं कैसे? कहा भागवत जी की कथा से। सुनने में लगता होगा अरे भाई गजब गजब की बात बता दे रहे हो आप, लेकिन आप इन प्रश्नों को अपने मन में रखिएगा, समय आने पर उत्तर देता रहूंगा। कहा काल ब्याल मुखग्रास, अरे राम 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 राम, जय हो। क्या गजब की कथा है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में एक जहर से बचने का साधन किसी ने नहीं बना पाया। कोई वैज्ञानिक आज तक एक जहर से बचने का संसाधन, बचने का उपाय, बचने की दवा नहीं बना पाया। और भागवत जी में 5 प्रकार की विष से बचने की विधि बताई गई है। 5 प्रकार का विष, विष भी कई प्रकार का, 5 प्रकार का। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे, कालिया नाग का विष, हलाहल विष, समुद्र मंथन से जो प्रकट हुआ वो विष, पूतना जो विष लगा करके गई थी भगवान को मारने के लिए वो वाला विष, और ये काल ब्याल मुखग्रास ये त्रास निर्णास है तवे। एक काल रूपी सर्प मुंह फैलाए घूम रहा है और संसार के जीवों को खाता जा रहा है, डसता जा रहा है। क्या किया जानते हो? ये सर्प ऐसा है, ऐसा सर्प है ये कि किसी को छोड़ा ही नहीं है। एक प्रसंग थोड़ा सा बता दूं, केवल आपकी चेतना बिल्कुल तैयार हो जाए इसलिए बता दे रहा हूं। गरुण जी महाराज सर्पों का भोजन करते हैं, सर्पों को खा जाते हैं, लेकिन ये वैसा सर्प है कि गरुण जी को भी डस लिया। बताओ, जो गरुण जी जिस सर्प का भोजन करते हैं और वो सर्प गरुण जी को ही डस ले, जाने कहां? हाँ, गरुण जी को यही सर्प डसा। परिणाम क्या हुआ? वो गरुण जी बेचारे रोते हुए जाकर के शंकर जी से कह रहे हैं कि संशय सर्प, ये सर्प रूपी संशय है, ये डसता है, सबको डस लेता है। कहा संशय सर्प डसेहु मोहि ताता, संशय सर्प डसेहु मोहि ताता, संशय सर्प डसेहु मोहि ताता, संशय सर्प
दसहु मोहिता संशय तर्प दस्यु मोहिता संशय सर्प दसहु मोहिता ये डस लिया है, गरुण जी को भी डसा है। और यहां क्या बताना है? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे। एक काल रूपी सर्प मुंह फैलाए सबको डस रहा है। एक भक्त ने बड़ा सुंदर लिखा है, सावधानी पूर्वक समझें। उसने कहा कि जगत चबैना काल का, संसार के जितने जीव जंतु प्राणी हैं ये उस काल के खुराक हैं, चबैना हैं। कहा ये जगत चबैना काल का, कछु झोली कछु हाथ। जैसे कोई दाना चबाता है तो दाना लिए रहता है कुछ झोली में और कुछ हाथ में और कुछ मुंह में। तो जो वृद्ध हैं वो काल के मुंह में चले गए हैं। जब दांत से दांत हुआ तो राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। और जो जवान हैं ये मुट्ठी में आ गए हैं काल के, और जो बच्चे हैं छोटे छोटे ये काल के झोली में हैं। ये वृद्ध समाप्त हुए, जवान को डाला मुंह में, जवान वृद्ध हो गए, और जो बच्चे हैं इनको पकड़ के हाथ में लिया, माने जवान हो गए। कहा जगत चबैना काल का, हर कछु झोली कछु हाथ, ना जाने कत मारी है, क्या घर क्या परदेश। इसलिए सूत जी ने कहा कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। जय हो। क्या है? उस काल से कौन बचाएगा? कहा श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कीरेण लिखा है, कीरेण शुकेन भासितम। और समझ लो, पूजा करने की विधि समझ लो। हम लोग पूजा करते हैं तो एक गलती कर बैठते हैं, वो गलती अगर सुधार ले प्यारे तो बड़ा लाभ मिल जाए। गृहस्थियों को चाहिए कि पंचायतन की पूजा करें, और मंत्र देने वाले, मंत्र जपने वाले को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसीलिए शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा, महाराज लोग बहुत मंत्र जपते हैं और दुखी हो जाते हैं, कारण क्या है? तो शंकर जी ने कहा कि गौर तेजो बिना यस्तु। गोपाल तंत्र में है ये बात, मंत्र जो बोल रहा हूं। मंत्र को कैसे जपना चाहिए, मंत्र की परिभाषा क्या है, मंत्र का अर्थ क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्र। मनन करने पर, मनन करने वाले के जीवन के सारी विपत्तियों को जो मिटा डाले उसको मंत्र कहा जाता है। और मंत्र में गलती कहां होती है? सुन लो कथा से।